जीनाया गामा गाया लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो, गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी वे नहीं, सब दीना पूरो लानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी वे नहीं, सब दीना पूरानंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो माया का देश है, ये माया जो है आपको भजन नहीं करने देगी। आप सीधे सीधे देसी भाषा में क्यों नहीं समझ जाते हो? आप माया के चंगुल में हो, आप मन के चंगुल में हो। वह कभी भजन नहीं करने देगा आपको। आप सोच रहे हो कि ये तो ऐसी ही छूट जाएगी। ये स्वामी जी ने ऐसे ही नहीं कहा है, मन स्वरूप से तान को बिनु मारी नहीं सान। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नयसान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। माया आपको भजन नहीं करने देगी। माया की चाल अलग है। यहां एक जीव के लिए सदगुरु वहां खड़ा है और माया जो है यहां खड़ी है। आपको जाने नहीं देगी। कितना भी उपाय कर लो आप जो है आप क्या सोचते हो? एक जीव के लिए माया जो है एकदम खड़ी रहती है जो है, और सदगुरु वहां खड़ा है। अष्टचक्र सब शून्य परा, धरया धरा की पार। ताहाँ सदा फल घर किया, भूली पारा संसार। आप भेद नहीं समझते हो। जो क्रिकेट होता है, जो खेल होता है, पूरा संसार देखता है। एक पार्टी को आदेश है कि वो जो है बाल से मार करके जो डंडी को गिरा दो, बाल से मार करके डंडी को गिरा दो। और दूसरे को आदेश है कि भाई कुछ भी हो जाए बाल को मारना, इधर डंडी पर नहीं लगने देगा। अब देखो कितनी लड़ाई होती है इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, इंग्लैंड में, और कौन कौन जो है कैसे लड़ता है।
और यहां तो एक जीव को छुड़ाने की बात हो रही है। यहां जो है एक जीव को छुड़ाने की बात हो रही है। माया आपको भजन नहीं करने देगी। तो सदगुरु के अंश भी बहुत चालाक है। आप वेद को समझो, सदगुरु के अंश भी बहुत चालाक हैं। वो भी जो है गुरु चरण को नहीं छोड़ते हैं। स्वामी जी तो इसलिए बोले हैं, ए जागत सोवत नाम में, ए बैठत उठत नाम, जागत सोवत नाम में, ए बैठत उठत नाम, चलता फिरत रह नाम में, करता धरत रह नाम। तुम सोच रहे हो कि बस जो है स्वामी जी हैं, लाठी वाले बाबा हैं, हमको उठा करके नहीं ले जाएंगे। स्वामी जी का हिम्मत नहीं है एक जीव को ले जा सके। यहां युद्ध है भैया, लड़ाई है ये। माया जो है वो सदगुरु से लड़ जाती है, सीधे सीधे आओ बूझ जाओ। कोयल जो है अपने बच्चों को आवाज दे करके ही बुलाती है, कू कू कू। कोयल तो जानती है उसका बच्चा कौन है, लेकिन लेकर के नहीं जा पाएगी। कौवा मार देगा, खत्म कर देगा, लड़ाई हो जाएगी। तो सदगुरु जो है अपने हंसों को, वही तो जो है सदगुरु कह रहा है, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो, समार सखी सुरती फुटे न गगरी हो। 19 दिन सु एक हाथ करवा, दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो 19 दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सुरती फुटे न गगरी हो। तो कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो? सुरती तुम्हारे पास में है और गुरु का चरण जो है मंडल में है।
आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। अरे वो संसार में गोड़ कहते हैं, उसको पैर कहते हैं। संसार में क्या कहते हैं? गोड़ है, पैर है, अंग्रेजी में लेग, लेग कहते हैं। और वही जब जो है साधना करते हो तो भाव रूप में वो जो है चरण हो जाता है। अपना भूमि पर जो है वो चरण हो गया है। और वही जो है जब जो है आगे भूमियां बढ़ती हैं तो वही जो है शब्द हो जाता है, और वही जो है सार शब्द हो जाता है। पूरे विश्व के अंदर ऐसा खोल खोल करके जो है सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल वहीं मिलेगा जहां विहंगम योग है। अरे गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही जो है सत्य नाम है। तो जो है आप सब बूझ जाते हो। पूरा जो है 100 साल का जिंदगी में जो है सब बचपन से सब याद है आपको, और गुरु का चरण याद नहीं होता है। फिर बोलेंगे नहीं इसका भेद बता दीजिए, तो उसका भेद बता दीजिए, तो ऐसा बता दीजिए। कौन सा प्रश्न करना है तुम्हें अब जो है? जब स्वामी जी पूरा भेदवे खोल दिए, चारों पाल गुरु चरण में चाहमित फल पाय, असद गुरु जनर छा करी सर्वटा मुझसे आय। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंसनी वो भेद ही नहीं बूझ पाते हो, बाकी सब बूझ जाते हो। आप बैठते ही आप सब समझ जाते, बोला हम उनका बात कर रहे थे, सब समझ गए, हम उनकी चाल को हम समझ गए। और गुरु के चरण में जो है सूरत से जाना है ये अभी तक नहीं बुझा। कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फुटे न गगरी हो। तो गगरी तो जो है वो पानी भरने वाले के लिए है, गगरी को हटा दो, वहां गुरु का चरण रख लो। क्या नहीं समझ में आता है? एकदम खोल खोल करके तो जो है सदगुरु बता दिया है। रोजी भजने गाई जाती है। जहां तुम्हारा भूमि है वहीं पर जो है वो देखो सदगुरु हर जगह है। ये मत सोचना कि सदगुरु जो है आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व शब्द। तो देखिए एक जगह है, एक विधि है, विधान है, और वही जो है विहंगम योग है। ते योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पिता ब्रह्म सोय। देखो स्वामी जी क्या कहते हैं, मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, अलखत भेद सब संत है, धोखा में
जनियाओ। पूरा जो सदगुरु के जो है पहुंचे हुए हंस हंसनी है। स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। यहाँ रोटी खाने के लिए आए हो, ब्याह शादी करने के लिए आए हो, घर बसाने के लिए आए हो, ये सब ऐसे ही हो जाएगा। ये तो आपकी यात्रा है। आपको जो है मन कहीं दूर नहीं जाना हो, ये सीधा नहीं समझ में आता है आपको। सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तू जो है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश वयंग। प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश वयंग, आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तू जो है, जो कभी भजन नहीं करता है, उसका हाथ का भोजन कैसे खा सकते हो आप बताओ। उसका अंग अंग शुद्ध नहीं है। बाहर से वो पेंट करके जो है, कपड़ा लगा करके और बिंदिया लगा करके वो सुंदर है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रभु के सुमिराना ध्यान में, शुद्ध हो यश वयंग, आत्मायंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। तो आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तुम बिना तुम्हारे नहाने धोने के लिए नहीं बोल रहे हैं स्वामी जी। स्वामी जी नहीं बोले सुबह उठ करके 4 बजे नहा लेना और ये करना। स्वामी जी कहीं बोले हैं आपको? स्वामी जी यही बोले हैं, यह पवित्र नीता राखिए देहव त्रयस्थान। साफ सुथरा रखना है, लेकिन अंदर अंदर इनकी जो है अंग अंग शुद्ध करना है, तो वो शुद्ध होगा नहीं। पूरे संसार में किसका शुद्ध है बताओ? कौन ध्यान साधना करता है? ये जो संसार में आप देखती हो, अभी जो है कल परसों नवरात्रि बीती है, स्टेज लगा करके झामर झूमर जो बजा करके डांडिया नाचने से भक्ति हो जाएगा? भक्ति भावयंतर चले बाहर हो यश कर्म, अभक्ति वेशभूषण नहीं भेषची निजग भार्म। वो जो है क्या बोलते हैं, माता लक्ष्मी का, माता दुर्गा का वो फोटो रख करके और सब जो है नाचते गाने से, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति के तत्व को आपने समझना है, उससे आपको कोई लाभ नहीं होना है। वो तो वही बात हो गई जो है, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना,
तेरे घाट ही में सैया सखी तू कहाँ भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी हो भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा सखी तू भूली रे हो गईलू ना। सखी हो भूली रे हो गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी तू भरमवा पूजन सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सिया सखी कहाँ भुलैलू ना। तो स्वामी जी भोजपुरी में बोले हैं पैया हो जाओगे। हम लोग गांव में गेहूं है और जो है गेहूं है, धान है और बाजरा सब लगाते हैं। वो खूब लंबा चौड़ा बढ़ तो जाता है, लेकिन उसमें दाना जो है एकदम मरियल जैसा होता है, कुछ नहीं होता है। वो उस गेहूं का रोटी भी बढ़िया नहीं, कुछ नहीं बनता है। वो फिर जो है जानवरों को खिला दिया जाता है। तो जो है देवी दुर्गा भूत भवानी तो भरमवा पूजन सखी हो भरमवा पूजन। सखी अंत होइबू पैया तेरे घट ही में सैया सखी कहाँ भुलैलू ना। तो विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। उधर कबीर साहब भी बोल रहे हैं समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। इधर स्वामी जी भी बोल रहे हैं विश्वर चैता माँ प्रभु है सखी हो शरण में आओ ना। सखी हो शरण में आओ ना। ऐसे ही सत्संग सुना रहे थे तो गुरु बहन बोल रही है कि अरे मैं भला आपको नहीं बुला रहे हैं, आपको नहीं बुला रहे हैं, आपकी चेतना को बुला रहे हैं, मन को बुला रहे हैं। वो आपके लिए नहीं सखी, आपको नहीं बोल रहे हैं। वो जो आपकी चेतना है उसको बोल रहे हैं। वो आपको शरीर से जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि चले आना आश्रम पर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। आश्रम पर तो जाने का संतों का मिलन होता है। जो है शरद तापस शीतले कलुष संत सी जाय अपुण्य पुंज के उदय में संत समागम पाय। तो वहां तो संतों का दर्शन होता है, वो महत्व है। आश्रम पर जाने का एक ही महत्व है कि जो है संतों का दर्शन हो जाता है। बहुत दूर दूर के जो है संत लोग जो है आते हैं। तो शरद तापस शीतले कलुष संत सी जाय अपुण्य पुंज की उदय में संत समागम पाय। बहुत सारे गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, हम तो नहीं देखे हैं, लेकिन जब उनकी वाणी जो है हृदय में जब लगती है तो एकदम व्याकुल कर देती है। पहचान में आ जाते हैं कि ये तो अपना ही आदमी है, ये अपना ही आदमी है। कल जो है, कल या परसों जो है कौन सपनम भजन गा रही है और मैं भाग करके आ रही, ये कौन है, कौन है जो है। आप भेद नहीं समझ रहे। सत्संग चलता रहता है, बैठे रहते हैं और अपना काम भी करते रहते हैं। तो जिसकी चेतना स्थिर रहती है गुरु के चरण में, उसका भजन में एकदम शुद्ध रहता है, मिलावट नहीं होती है। जब आप भजन गाते हो तो बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं तो लोग देख करके गाता है, तो देख कर गाने से उसमें प्रकृति मिल जाती है, शुद्ध नहीं होता है। जब आप गुरु के चरण में रह करके एक तार जब आप गाओगे तो वही भजन जो है
उसमें मधुरता आ जाती है। एक संत है तो वो प्रश्न किए थे कि जो है आपका भजन मैं वही भजन मैं सुनता हूं, तो उसमें कुछ और है, बड़ा मिठास है वो, और जो मैं वही भजन मैं गाता हूं तो बड़ा बेकार लगता है, सुनता हूं मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके और वही भजन जो है आप गाते हैं या और जो है बिहारी भैया गाते हैं, तो उसमें आप लोग क्या मिला देते हो, और वही मैं गाता हूं तो जो है कुछ समझ में नहीं आ, मतलब उतना बढ़िया नहीं होता है। इसका ऐसा भेद बता दीजिए कि मैं बूझ जाऊं। अरे मैं बोला मेरी गाड़ी तो संसार में है। बोला नहीं भैया अभी बता दीजिए, हम बहुत दिन से परेशान में फंसे हुए जो है, तो जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं। मैं बोला आप तो उनसे मिलते रहते हैं, उन्हीं से जो है पूछ लीजिएगा। अरे बोला वहां बिल्कुल एकदम सख्त कानून है वहां, वो वहां वहां नहीं, आप ही बता दीजिए, और ऐसा बता दीजिए कि मैं समझ जाऊं। अब बताओ, बोध भी हो जाए, ऐसा बता दीजिए। बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो मैं बोला जो आम होता है ना, तो जब वो टिकोरा होता है, छोटा होता है, बच्चा होता है, तो कसाव लगता है, और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो बहुत खट्टा लगता है, और जब बढ़ जाता है तो जो है और खट्टा हो जाता है, और जब उसमें तो उसका अचार बनता है। जो है जो छोटा होता है मतलब कम खट्टा होता है, उसका चटनी बनता है, और जो है उससे बड़ा मतलब हो जाता है, खट्टा होता है, तो उसका अचार बनता है। और फिर जब वो जो है पक जाता है तो एकदम से जो है थोड़ा अभी आधा कच्चा है आधा मीठा है ऐसा लगता है, और जब पूरा पक जाता है तो एकदम मीठा लगता है। बोले ठीक है हमको वो समझ में आ गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब आपकी चेतना गुरु के चरण में एकदम स्थिर हो जाएगी, तब उसमें जो है वाणी में मिठास भी होगा, और जो है आनंद भी होगा। उसके सुनने से आपकी चेतना ऊर्ध्व भी होगी। तो जो है चलो फिर अभी उसी भजन में, तो सखी कहवा भुलैलू ना, तवीश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आवना, तो ही सर्वा फल सुख दिया, तेरे घट ही में सिया, सखी कहाँ भुलैलू ना। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है वहां स्वामी जी जो है ना, क्या बोलते सारा सुख मिलेगा। मैं बोला सारा सुख मिलेगा, मैं थोड़ा कह रहा हूं, स्वामी जी कह रहे हैं। तभी ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखियो शरण में आओ न, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहाँ भुलैलू ना। तो कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखना, सखी हो उलट के निरखना, पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही में सिया, सखी हो कहाँ भुलैलू ना। तो काहे नहीं उल्टा काहे नहीं देखते हो? अरे जो संसार में देख रहे हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये पढ़ लेंगे वो विद्वान हो जाएंगे, वो नौकरी लग जाएगा, सब वाला है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि आप तो रिटायरमेंट हो गए, पैसा मिल गया, तो आप ऐसे बोल रहे हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो है ये ज्ञान तो उस समय भी बताया था महारथी संत ने, लेकिन हम लोग बूझ नहीं पाए।
बूझ नहीं पाए, तो फिर अब जो है अब समझ में आ गया। अब समझ में आ गया तो नौकरी भी जो है वो खत्म हो गया। तो अब तो जो है एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। जब एक तार जब देखोगे तब वो जो है अनुभव होगा। स्वामी जी तो लिख रहे हैं, सब कुछ तो स्वामी जी बता दिए हैं स्वरवेद में। एक तार चाटक लगे नगनाय अनुभव होय, अझुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। एक पल में प्रभु के पास और एक पल में जो है संसार में। स्वामी जी इसीलिए कह रहे हैं महिमा महापंथ मय भाखा, अदुर्लभ योग सहज करि राखा। ये दुर्लभ योग जो है पूरे विश्व के लिए स्वामी जी ने सहज कर दिया। कुछ दिन तक मन को जो है गुरु के चरण में रगड़ दो ना, आप भेद नहीं बूझ रहे, बाकी सब बूझ जाते हो। अरे गुरु का चरण जो है माचिस है, वो हमेशा गर्म रहती है। तीली तुम्हारे पास है, सुरती है। इसको बिरा अग्नि में जो एकदम तपा करके मारो, देखो कैसे ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इतना आपको समझ में नहीं आता है। गुरु का चरण जो है माचिस है, और बताया गया दो तरफ मारा जाता है, इधर भी मार दो उधर भी मार दो। और स्वामी जी का एक ही साइड में है, तो आपको सीधा समझ में नहीं आता है। सुरती तुम्हारे पास में है और गुरु के चरण में भूमि पर मारना है। तो अब एक शांत है तो बोल रहे कैसे मारना है वो बता दीजिए। अरे स्वामी जी तो साफ साफ बता रहे हैं, तन कमान रोदा सुरती अक्षर बाण लगाव, अयोग युक्ति सीतानिये मरम निशाने घाव। एकदम जो है अभी कल परसों दुर्गा पूजा था, मेला लगा हुआ था, तो वहां जो है वो गुब्बारा फुला करके रखा हुआ जगह जो वो उसमें जो है ना जो बोर्ड में लगा रखा है। अब बोला भाई ये गोली ले लो, उसको मारना है, उसमें मारना है निशाना सही होने से 10 रुपये में जो है 5 गोली मिलेगा, और 5 मार दोगे 5 गुब्बारा फोड़ दोगे तो और मिलेगा। अब निशाने ही नहीं लग रहा है जो है, तो जो है माप नाप निश्चय भया ठीक ठिकान निशान, अमंडल से बाहर नहीं अद्भुत खेल समान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो हम लोग जो है ये निशाना थोड़ा लगाए हैं, हमें तो सीधा जो है चेतन देश में गुरु के चरण में निशाना मारना है, यहाँ वाला नहीं मारना है। यहाँ वाला तो खेल है, तमाशा है। गुरु के चरण में जो है तो दो अरणि संघर्ष में प्रगट यज्ञ निजो होय, अत्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो जब दो लकड़ी को आपस में रगड़ते हैं, वो दूसरी लकड़ी होती है जंगल में मिलती है। वो हम लोग जंगल में रहे हैं, वहाँ आग वगैरह नहीं मिलता है, तो नेपाली लोग रुई रखते हैं, थोड़ा उसको आपस में रगड़ देने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। किसी भी दो चीज को आपस में रगड़ दो तो अग्नि पैदा हो जाती है, दोनों हाथों को रगड़ दो तो अग्नि पैदा हो जाती है। तो वैसे ही योगाभ्यास में स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु के चरण में जो है सुरति को रगड़ दो तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो एक संत है तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैं बोला फिर क्या हो गया, जो है ना जल मर के खत्म हो जाएंगे। तो अब इसीलिए वो रगड़ नहीं रहे हैं, मरने से डर रहे हैं। अरे मैं बोला स्वामी जी जब कहें तो आपका काम है ना कि रगड़ करके देखना कि सही है कि गलत है।
ये दो अरणी संघर्ष में प्रगटयगी निजो होय, अत्यो मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म छवि सोय। तो हमको बोल रहे हैं कि जो है वो ब्रह्म अग्नि तो हो जाएगी, आप बताइए हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। मैं बोला स्वामी जी लिखे हैं तो हो जाएगी। तो हो जाएगी तो हमारा घर बिस्तरा सब जल जाएगा। मैं बोला पक्का जल जाएगा। तो बोले इसका उपाय बता दीजिए। मैं बोला सबका उपाय जो है ना वो बिहारी भाई साहब है, उन्हीं से पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा, उन्हीं से पूछ लीजिएगा। मैं तो यही बता रहा हूं, यही मेरे समझ में आ रहा है। तो वो बेचारे वहां रगड़ नहीं रहे हैं, वो बेचारे वहां बैठे हुए हैं। ऐसे ही ये संसार है। और एक है तो बोल रहे हैं कि नहीं, जो काम मन नहीं लगता है वो काम नहीं करना चाहिए। आप स्वामी जी के ज्ञान जो है ना गलत लिए हैं। स्वामी जी भी कहते हो वही काम करना चाहिए जिसमें मन लगे, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं मन मुख जीव सुख ना मिले, अमन यरि रह नित साथ, अजग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनाथ। तो वो खुद भी परेशान रहते हैं और पूरे परिवार को भी परेशान करके रखते हैं। तो मैं बोलता हूं भाई मन को उल्टा चलिए, लेकिन वो मानते नहीं है। अब ऐसे ही चल रहा है संसार जो है। कब जो है सदगुरु उनको बोध कराएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसिनी हो। ये संसार के लिए है कि जो है मन करता है वो नहीं करना है, तो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको गुरु के चरण में मन को जबरदस्ती लगा करके रखना है, और लगते 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 प्रेम हो जाएगा। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है, प्रेम तो आपको करना है, और वह प्रेम सूरत से होती है, वहां शरीर नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को समझो। वहां आपकी सुरति और गुरु का चरण आपका घर ही वही है। सुरति उसी में समा जाती है, खत्म हो जाती है, ये शरीर खत्म। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।